कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता पलटू को, जो ग्लोबल डाइन कंपनी में काम करता है और उसे उस कंपनी के बारे में छाट भर भी नहीं पता होता है। फिर हमें उसकी पत्नी फूलन देवी को दिखाया जाता है, जो एक ट्रैवल कंपनी में काम करती है और उसके पास पैसेंजर आलतू फालतू सवाल पूछने के लिए फोन करते रहते हैं, जैसे मेरी गांड में लिंडी फंस गई है, उसे कैसे निकालूं, मेरी सेटिंग के झाट के बाल बड़े हो गए, उसे कौन से रेजर से काटूं। उनका एक बेटा होता है जिसे संभालने के लिए चिकनी चमेली नाम की एक आया रखी होती है, और उनके पास एक कुत्ता भी होता है जो साला सारा दिन बहू बहू मांगता रहता है, यानी भौंकता रहता है। उसका भौंकना बंद करने के लिए पलटू उसे एक ताबीज पहनाता है, जिससे भौंकते ही उसकी गांड में करंट लगता है। पलटू अपने घर में नकली बगीचा बनवाता है। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसका दोस्त पेल्लू मिलता है, जो नई गाड़ी लाया था। पलटू उससे उस गाड़ी की खासियत पूछता है। पेल्लू बताता है मेरी गाड़ी सवालों के जवाब देती है, और कहता है देखो बता, मोदी के बाद अगला पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी बन जाएगा। फिर पलटू कहता है देख मेरी गाड़ी का कमाल। पलटू बोलता है अगर तू अपनी जगह से थोड़ी सी भी हिली तो योगी से कहकर एनकाउंटर में तुझे पलटवा दूंगा। फिर पलटू बोलता है देखा थोड़ी सी भी हिली। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है और उसकी कलीग बताती है कि उसके बॉस विजय माल्या ने उसको बुलाया है। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और पूछता है देख मेरे मुंह में राज दरबार तो नहीं लगा है। फिर लिफ्ट में उसका दोस्त झाटू मिलता है। वो पूछता है कि उसके एक बॉस की मौत के बाद पता नहीं है वो कौन नया बॉस आएगा। पलटू मन ही मन में कहता है कि नए बॉस का नाम सुनकर तेरी गांड फट के चार हो जाएगी। फिर वो लिफ्ट में खुशी के मारे गाना गाने लगता है, लगावे लू जब लिपस्टिक लेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टोप लागेलू कमरिया तोरी लापा लोप लॉलीपॉप लागेलू। फिर वो अपने बॉस के फ्लोर पर पहुंचता है तो चमेली उसे बताती है कि विजय माल्या तो हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गया है। फिर मटका किंग वहां आता है और उसकी गांड में हाथ देने के लिए आगे बढ़ता है, पर पलटू उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मटका किंग उसे बताता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हें ग्लोबोडाइन का वीपी बना दिया है और विजय माल्या ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। फिर पलटू अपनी वाइफ को नौकरी छोड़ने को कहता है और उसकी वाइफ कहती है तुम्हें अभी पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है, और अगर तनख्वाह तुम्हारी कम हुई तो खर्चा कौन तेरा बाप चलाएगा। फिर पलटू अपनी वाइफ से चौदम पट्टी करने को कहता है, पर वो राहुल गांधी के पीएम बनने पर चौदम पट्टी करने को कहती है, और पलटू अपने खीरे को टांगों के बीच दबाकर सो जाता है। फिर पलटू विजय माल्या के घर जाता है और विजय माल्या उसे अपनी कंपनी के तिमाही नतीजे आज तक चैनल पर बताने के लिए बलि का बकरा बनाता है। पलटू को ये थोड़ी पता था आज तक वाला उसकी टहके लेने वाला है। फिर इंटरव्यू का दिन आता है और आज तक का टीवी एंकर उससे सवाल पूछता है, जिन सवालों के जवाब उसको झाट भर भी नहीं पता था, और कहता है हमारी कंपनी खुली किताब है, जिसका मन करे वो आके उसकी जांच कर सकता है। फिर जब पलटू अगले दिन ऑफिस जाता है तो देखता है सारे दस्तावेजों को ऑफिस स्टाफ फाड़ रहा है। उसको समझ नहीं आता यहाँ क्या चल रहा है। फिर पलटू मटका किंग के पास जाता है और उससे इन सब के बारे में पूछता है। वो बताता है ग्लोबल डाइन बंद हो गई है और विजय माल्या हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से जा रहा है। पलटू विजय माल्या के पास जाता है और विजय माल्या कहता है साले मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तू भी अपनी गांड दबाकर भाग जा, वरना हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में तेरा तरबूज से खिला दूंगा। फिर पलटू घर जाता है तो देखता है उसकी वाइफ उसकी कब्र खोदने पर तुली थी। फिर उसकी वाइफ उसके लिए बकरे की दावत देती है और बताती है मैंने नौकरी छोड़ दी है, जिससे साले की हवाइयां उड़ जाती है। फिर वो भी बता देता है कि ग्लोबल डाइन बंद हो गई है और उसकी भी नौकरी चली गई है। फिर अगले दिन उसकी वाइफ नौकरी की तलाश में जाती है और पलटू अकेले घर में टाइम पास करने के लिए ऊट पटांग हरकतें करता है, जिसका ना सर होता है और ना पैर। फिर धीरे धीरे टाइम निकलता रहता है और वो नौकरी की ट्राई करता रहता है। फिर एक दिन उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ सिर्फ एक वैकेंसी होती है। वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो देखता है झाटू भी उसी नौकरी के लिए आया है। वो दोनों एक दूसरे से पहले पहुंचने की दौड़ में लग जाती है। फिर वो देखते हैं यहाँ तो पहले ही 70 खसम खड़े हैं। वो निराश हो जाते हैं। तभी उस कंपनी का बॉस आ जाता है और पलटू को अपनी कैबिन में ले जाता है, और दूसरी तरफ नकली बगीचा लगाने वाले पैसे न मिलने की वजह से बगीचे को उखाड़ कर ले जा रहे थे। फूलन देवी उन्हें रोकती है। तभी वहाँ उनकी पड़ोसी आ जाती है तो फूलन देवी बेइज्जती से बचने के लिए अपनी हवा बनाती है और कहती है ये घटिया बगीचा है, तुम इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। फिर हमें पलटू को दिखाया जाता है जो ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसको नौकरी मिल गई, पर कंपनी का बॉस कहता है तुम्हें नौकरी कौन दे रहा है, हमें तो अखंड चूतिये के साथ फोटो खिंचाना था, इसलिए तुम्हें बुलाया है। फिर फोटो खिंचाकर उसे भगा देती है। वो घर जाता है और फूलन देवी उससे पूछती है क्या रहा। वो कहता है गांड तो मारी नहीं और कसर छोड़ी नहीं। फिर फूलन देवी कहती है तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, पर पलटू तो महाराजा था, छोटी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता, और फूलन देवी उसे मना लेती है नौकरी करने के लिए। फिर पलटू एक मॉल में नौकरी के लिए जाता है, जहाँ एक धरती धकेलू से टॉयलेट का सैंपल मांगती है। साला बताओ कौन ऐसे सैंपल मांगता है, और वो भी मॉल में। फिर फूलन देवी एक जिम में जॉब के लिए जाती है और उसे ताइक्वांडो सिखाने की जॉब मिल जाती है, और दूसरी तरफ पलटू को मॉल में कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करने की जॉब मिलती है, और वो सबको पकड़ पकड़ कर प्रोडक्ट के बारे में बता के परेशान करता है। फिर वो एक लेडीज को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए उसका पीछा करता है, पर वो लेडीज उससे परेशान होकर उसके मुंह पर निरमा सी सफेदी बगा के मारती है। दूसरी तरफ फूलन देवी ताइक्वांडो की क्लास में अंडी बंडी
बड़ी संडी, तेरी बहन को नमन, और मुंह पर लात दे मारती है, जिससे दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होते जा रहे थे। फिर वो अपनी गाड़ी बेचकर दूसरी खटारा ले लेते हैं और साले नहाने के लिए पड़ोसी के गार्डन में फुहारों के नीचे नहाते हैं और साले गाड़ी में घर का सामान भरकर उसे बेचने जाते हैं। फिर पलटू दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए लेबर चौक पर खड़ा हो जाता है। फिर पुताई करने के लिए एक बंदे की जरूरत होती है, तो पलटू भागकर गाड़ी में चढ़ जाता है। उसके साथ दूसरे वाला आदमी उसकी थूत पर घुसंड मारकर उसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है। इस हाथापाई में उसका पर्स जेब से निकलकर गिर जाता है। दूसरी तरफ फूलन देवी एक केमिकल लैब में नौकरी के लिए जाती है, जहाँ उसे अपने चेहरे पर ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना था, पर फूलन देवी पर उसका उल्टा असर हो जाता है और वो फूलन देवी से बंदरिया बन जाती है। फिर पलटू पत्ते खेल रहा होता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पलटू को बाहर से आया दिहाड़ी मजदूर वाला समझकर पुलिस उसे पकड़ ले जाती है। फिर पलटू फूलन देवी को फोन पर सारी वारदात समझाता है और कहता है तुम्हें मुझे जेल से भगाना होगा। फिर रात को फूलन देवी गाड़ी लेकर जाती है और पलटू को भगा लाती है। फिर पलटू गाड़ी में बैठकर फूलन देवी को बगीचे का सरप्राइज देने की सोचता है और साला इधर उधर से घास पेड़ खोद कर रातों रात अपने घर में बगीचा बना देता है। अगली सुबह उसको 24 घंटे में घर खाली करने का नोटिस आता है, क्योंकि साले ने घर की किस्त नहीं भरी थी। फिर वो अपने बेटे की नकली बंदूक लेकर लुटेरा बनने की तैयारी करता है और फूलन देवी इस काम में उसका पूरा सहयोग देती है। फिर वो धीरे धीरे काफी जगह पर अलग अलग रूप बनाकर चोरियां करते हैं और साला बहुत रोबरियों को अंजाम देता है। फिर साला चोरी के पैसों से घर में सभी सामान वापस ले आता है और अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी गांड फाड़ मनाता है। उसका दोस्त झाटू उससे पूछता है तुम क्या करते हो, तो वो कहता है गुड़गांव में के है दोस्त मेरे, फाइनेंस का है धंधा, 2 किस्त ना दी तो अगली सुबह गाड़ी की डिग्गी में है बंदा। फिर पलटू और फूलन देवी दोनों एक बैंक में चोरी करने जाते हैं। फूलन देवी बैंक वालों का ध्यान भटकाती है और पलटू कैश रूम में पहुंच जाता है और उसी टाइम उसका दोस्त झाटू बैंक में रोबरी करने आता है, क्योंकि उस साले को भी फाइनेंस का धंधा करना था। और वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसके धंधे को शुरू होने से पहले ही बंद कर देती है और पलटू वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। फिर पलटू को एक बार में मटका किंग रंगबाजी करता हुआ मिलता है। वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है बता बेटी चौध हमारे पैसे कहाँ हैं? वो बताता है विजय माल्या उस पैसे को स्विस बैंक में ट्रांसफर करने वाला है। फिर वो तीनों उस पैसे को लूटने के लिए प्लान बनाते हैं और विजय माल्या के फंड ट्रांसफर फॉर्म को अपने फॉर्म से बदल देते हैं। पर विजय माल्या तो साला चटक चूतिया था, वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और फंड को रोक देता है। फिर पलटू उसके सामने नकली गन तान देता है और उसे चेक बनाने को कहता है, पर विजय माल्या उसको $100 का चेक देता है और कहता है तू और तेरी फूलन देवी जाके मौत के कुएं का खेल देखो, भग वो से डी के, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। पर पलटू उससे 1.5 शाना निकलता है। पलटू को इस चेक से विजय माल्या के सिग्नेचर मिल जाते हैं और वो सुबह सुबह आज तक जी न्यूज सभी को लेके उसके घर पहुंच जाता है और उसके हाथ में अपने लिखे हुए जवाब दे देता है। उसमें लिखा था कि उसने सभी ग्लोबल डाइन के एम्प्लॉय को सारा पैसा दे दिया है। फिर दिखाते हैं पलटू ने सभी एम्प्लॉय को फर्जी साइन करके चेक बांट दिए हैं, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और पलटू भी खुशी खुशी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है और मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और एक दिन घर से तिलक लगा के जरूर निकले।